बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट की यहाँ पे जो है काफी सारी शिफ्ट्स खत्म हो चुकी है और जैसा कि हमें स्टूडेंट्स से जो है यहाँ पे पता चला है कि कुछ ऐसी गलतियां जो कि उन्होंने पेपर में कर दी जिसकी वजह से वो जितना स्कोर कर सकते थे उतना स्कोर नहीं कर पाए। तो इन गलतियों को आपको जो है अवॉइड करना है ताकि आप आपके शिफ्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे निकाल पाओ, क्योंकि बिटसेट का पेपर जैसा कि यार देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। जेईई मेंस के अगर हम जो है कंपैरिजन में बात करें तो पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम देखने को मिलता है, बस जो पूरा गेम रहता है वो स्पीड का रहता है। तो अगर आपने जो है यहाँ पे इन चीजों को अच्छे से समझ लिया, इन गलतियों को नहीं दोहराया, तो आपका एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे बन सकता है। और जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे पेपर हो चुका है और शायद उतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाया, पूरा फोकस जो है यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए करो, क्योंकि लगभग 1 महीने का टाइम है जिसमें आप अपने स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा जो है बिटसेट रेलिवेंट मटेरियल के थ्रू आप प्रैक्टिस करना चाहते, तो यहाँ पे आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स विक्रम बैच को चेक कर सकते हैं, जो कि स्पेशली यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है इस कोर्स पे, जिसको आप चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो एक बार जरूर से डिस्क्रिप्शन चेक करिए। एंड फिर भी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब जिन गलतियों की मैं यहाँ पे बात कर रहा था उसमें से सबसे पहली और एक कॉमन मिस्टेक कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे। मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूँ कि आप फिजिक्स पे जितना फोकस कर रहे हो, केमिस्ट्री पे जितना फोकस कर रहे हो, उतना ही एलआर एंड इंग्लिश पे भी कर लो, क्योंकि तीनों का वेटेज तो 90 नंबर का ही देखने को मिलने वाला है। तो आप कोई एक एलआर एंड इंग्लिश का क्वेश्चन सही करोगे या फिर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन सही करोगे, बात यहाँ पे सेम देखने को मिलने वाली है। तो एलआर एंड इंग्लिश काफी स्कोरिंग रहता है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है और क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे अगर आप जो है एक अच्छी प्रैक्टिस करके जा रहे हो। जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं करी थी उनका यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा है और उसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं ओवरऑल स्कोर भी जो है बिगड़ रहा है। तो ब्रोशर के अंदर जितने टॉपिक्स दिए उनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप आइडिया चाहते हैं कि किसमें किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश की एक गाइड ऑलरेडी हमने आपके लिए तैयार करके रखी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नाम से। डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एलआर एंड इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो है एक और गलती जो कि स्टूडेंट से जो है हो रही है, वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, वो है टाइम मैनेजमेंट की। यार अगर आप जो है यहाँ पे टाइम को ही प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो फिर पेपर जो है कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और देखो ये जेईई मेंस का जैसा पेपर नहीं है कि कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए और आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा। ये बिटसेट की एग्जाम है, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे और आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है, आपका कैंपस चेंज हो सकता है, तो उस पर फोकस करिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस में ट्रैप होके रह जाते हैं कि नहीं वो क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व कैसे नहीं हुआ, हमें सॉल्व करना ही है। एग्जाम में इस तरीके का जो है इगोइस्टिक एटीट्यूड लेते हुए नहीं चलना है। हर एक क्वेश्चन का सेम वेटेज रहने वाला है। लेट्स से कि वो क्वेश्चन आपसे उस टाइम पे नहीं बना तो उसको जो है छोड़ दो, लास्ट में अटेम्प्ट करो। दूसरे जो क्वेश्चंस आपसे पहले बन रहे हैं उनको अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी जो है मैं आपके लिए वीडियो ला चुका हूँ, अगर आपने चेक नहीं किया तो उसको जाके जरूर चेक करिएगा। उसके अंदर हमने जो है ये डिस्कस किया था कि 3 राउंड में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये कौन से 3 राउंड है, कैसे जो है क्वेश्चंस को कैटेगरी ढूंढना है, सब चीजें वीडियो में बताई गई है। इसकी भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और देखिए यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि एक जो ये टाइम मैनेजमेंट वाली चीज है ये आप मॉक टेस्ट के थ्रू जो है अचीव कर सकते हो। तो जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, सेकंड अटेम्प्ट के पहले दीजिए, ताकि आपको जो है इससे यहाँ पे फायदा मिले। और जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले भी है तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो कि 2-3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप दे दो। तो यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि रेलिवेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हैं, है ना। तो वहां पे आपको जो है सेट ऑफ 20, सेट ऑफ 10 एंड सेट ऑफ 5 में जो है मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। प्लस एलआर एंड इंग्लिश में अगर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो रैंकर्स बैच को भी आप जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर हम जो है एक और ऐसी मिस्टेक पे चले जो कि अभी पिछले शिफ्ट के स्टूडेंट से जनरली यहाँ पे हो रही है, वो ये है कि वो फॉर्मूलाज ही रिकॉल नहीं कर पा रहे। अरे जब मैंने आपको पहले ही ये चीज बोल दी है कि बिटसेट में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो फिर कोई भी फॉर्मूला आप छोड़ के क्यों जा रहे हो। कई बार तो ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो उसके अंदर जो ऑप्शंस में आपका फाइनली आंसर आता है ना, उसको ही एज ए डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे याद रख लो, तो वो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने ज्यादा हो सके उतने फॉर्मूलेस यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बार मेमोराइज करके जाइए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो वो आपसे यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए, है ना। एंड सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। पता चला फॉर्मूला आते हुए भी आप जो है गलत वैल्यूज उसके अंदर लगा के आ रहे हो या फिर फॉर्मूला गलत तरीके से लगा के आ रहे हो, तो आप जो है फ्री के नंबर अपने खोगे। वैसे ही कम स्कोर बन रहा है, उसमें भी 1-2 गलत कर दिए तो और ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसी चीजें मत करिएगा। अगर आपको फॉर्मूलेस याद नहीं रहते तो एक चीज आप ये कर सकते हैं, एक पेपर लीजिए, पहले तो जो है देख के सारे फॉर्मूलेस एक बार लिख लीजिए, उसके बाद उस पेपर को यहाँ पे हटाइए। जितना अच्छे से याद रख सकते उतने अच्छे से जो है अब पेपर पे बिना देखे लिखिए। इससे क्या है,
आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज होगी और कहीं ना कहीं वो फॉर्मूलेस दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर तो मेनली ये है कि उसको अप्लाई करते हुए आपको जो है प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। एंड एक लास्ट मिस्टेक जो कि जनरली स्टूडेंट से होती है, वो यहाँ पे ना बोनस क्वेश्चंस के लिए ग्रेडी हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बोनस के लिए जा रहे हैं, कई स्टूडेंट्स को तो मौका भी नहीं मिल पा रहा है, पूरा पेपर ही नहीं देख पा रहे, पर जो देख पा रहे हैं वो क्या ट्राई कर रहे हैं कि चलो भाई बोनस के साइड जाते हैं। बोनस क्वेश्चंस देखो दोनों साइड है, हो सकता है कि आपका बोनस क्वेश्चन यहाँ पे स्कोर को अच्छा खासा बूस्ट दे दे, या फिर जो स्कोर आ रहा है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे गिरा दे, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स बोनस के इस फेर में फंस रहा है कि भाई बोनस तक पहुंचना है, पता चल रहा है कोई 108 107 क्वेश्चन करके आ रहा है और बोनस तक पहुंचना है, तो उसके चक्कर में यहाँ पे 22 क्वेश्चन में उसने तुक्के मार के आ गया। अब 22 में से पता चलो 2-3 सही हो रहे, बाकी सब नेगेटिव मार्किंग, तो ओवरऑल तो यहाँ पे नेगेटिव स्कोर बन रहा है। और उसके बाद जरूरी नहीं है कि बोनस में आप जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उस पर भी चीजें डिपेंड करेगी। तो ये सारी चीजों को जो है फैक्टर्स को समझते हुए ही बोनस क्वेश्चन के लिए जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक अच्छे खासे क्वेश्चन कर दिए और आप कॉन्फिडेंट हो अपनी एक्यूरेसी को लेकर कि भाई 90 से 95% की एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा स्कोर वैसे भी बनेगा, तो फिर बोनस की रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका जो है 300 के आसपास आ रहा है, शायद ये 320 तक पहुंच जाए अगर बोनस के थ्रू जा रहा हो, तो वो इस चीज पे डिपेंड करेगा आपके पास टाइम कितना रह गया। कम से कम अगर 10 मिनट रह गए और आपके क्वेश्चंस भी एटलीस्ट जो है अच्छे खासे यहाँ पे अटेम्प्टेड है, एटलीस्ट हम कह सकते हैं 110 के आसपास, तब जो है शायद आप बोनस के लिए यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो। तो हर चीज को जो है फैक्टर को अच्छे तरीके से समझिएगा। मॉक टेस्ट में क्या आप बोनस तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, वो चीजों को समझिएगा और तभी जाके फाइनल पेपर में बोनस क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। एंड ये चीज जो है जरूर से यहाँ पे याद रखिएगा कि गूगल फॉर्म को आप भरे, क्योंकि ये गूगल फॉर्म अगर आप जो है भरेंगे उसके थ्रू पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको सेकंड अटेम्प्ट में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर हो रहा है वो ध्यान से गूगल फॉर्म को भरिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।